आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया है पर अब काफी टाइम हो गया और वो ट्रेड चल ही नहीं रहा है। बहुत देर से आप स्क्रीन को देख रहे हैं पर वो जो प्राइस है वो आपके डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रही है, वो अब साइडवेज चल रही है। तो क्या गलती आपकी एंट्री में थी या मे बी मार्केट की कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं कि इस समय ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करेंगे? क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है जो कि आपको इस चीज में गाइड कर सके कि क्या इस समय मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है? तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऐसे ही एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है एडीएक्स, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। आज की वीडियो में जानेंगे कि एडीएक्स क्या है, कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और एंड में तीन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग करते हैं जब वो एडीएक्स इंडिकेटर यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। चलिए तो बात कर लेते हैं एडीएक्स के बारे में, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ये एक तरीके का ऑसिलेटर है और इसको डेवलप किया गया है बाय जेम्स वेल्स वाइल्डर। इन्होंने और भी कई तरीके के इंडिकेटर्स बनाए हैं, जैसे कि आपका आरएसआई और एटीआर। तो ये काफी फेमस आदमी है ट्रेडिंग की वर्ल्ड में, और इन्होंने ही ये एडीएक्स इंडिकेटर भी बनाया है। इसको हम लोग ऑसिलेटर या इंडिकेटर दोनों कह सकते हैं, पर अगर टेक्निकली बात करें तो ये एक ऑसिलेटर हुआ। एडीएक्स देखिए, हर एक इंडिकेटर का एक पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मूविंग एवरेज है, राइट, वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक, जैसे पिवट पॉइंट्स होते हैं, वो हमें लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स। फिबोनाची फिबोनाची भी हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे जो एडीएक्स है वो हमें एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। एडीएक्स जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रेंथ है। वो इस समय जो ट्रेंड है, क्या ये हेल्दी ट्रेंड है या फिर मतलब हल्का ही ट्रेंड है या फिर कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज की तरफ जाने वाला है। तो एडीएक्स जो ये इंडिकेटर है हमें इस हमारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो ये है कि अगर हम डायरेक्शन पता कर भी लें तो अब उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कितनी है, ट्रेंड कितना है उस डायरेक्शन में, उसको बताने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इससे हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में हमें काफी हेल्प होती है। तो अब समझते हैं कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ ये हमारे लिए समझना जरूरी क्यों है। देखिए, एक स्टॉक है, मान लीजिए उसकी प्राइस जा रही है 100 हुई, 105 हुई, 110 हुई, 120 हुई, 130 हुई। ठीक, वहीं पे एक स्टॉक है जिसकी प्राइस 100 हुई, 102 हुई, 99 हुई, 101 हुई, 100 हुई, 105 हुई। अब प्राइस तो यहाँ पे भी बढ़ी है और प्राइस इस केस में भी बढ़ी है, पर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट केस है इसमें प्राइसेस काफी स्ट्रांगली बढ़ी हैं, और जो ये दूसरा सिनारियो है इसमें प्राइसेस भले ही ऊपर की तरफ मूव करी हैं पर बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है, सॉर्ट ऑफ लाइक ये साइडवेज की तरफ है। ये आपका साइडवेज का एग्जांपल हो गया और ये आपका ट्रेंडिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक, कि प्राइसेस वन वे बिल्कुल बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक, तो ट्रेंड स्ट्रेंथ बेसिकली हमें ये बताएगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ट्रेंड का स्ट्रेंथ अच्छा है और इस पर्टिकुलर केस में ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम अच्छा है, या अभी कोई इसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन से सिनारियोज हमारे लिए हमारी ट्रेडिंग के लिए फेवरेबल हैं। हम अगर बाइंग के ट्रेड्स देख रहे हैं तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम इन सिनारियोज में ट्रेड करें, ना कि इन सिनारियोज में ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे हमें विपसॉ देखने को मिल रहा है पर यहाँ पे हमें क्लीन अपवर्ड मूवमेंट दिखा है प्राइस का। तो यहाँ पे ट्रेंड का स्ट्रेंथ अच्छा था, तो हम चाहेंगे कि हमें वही ट्रेड्स मिले जिसमें कि ट्रेंड अच्छा हो, क्लीन हो।
ठीक है, इसलिए ट्रेंड का स्ट्रेंथ हमें जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं कि एडीएक्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक, तो पहले मैं आप लोगों को एक बार ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ और वहां पे एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि एडीएक्स एक्चुअली में हम यूज या कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडिकेटर्स पे जाना है और लिखना है एडीएक्स। तो ये आ गया हमारा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एक बार मैंने इस पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ एक ये लाइन प्लॉट होके आ गई है। तो ये है बेसिकली एडीएक्स की लाइन। इसमें ये दो पैरामीटर्स देता है, एडीएक्स स्मूथिंग और डीआई लेंथ। इनको हम लोग अभी इसमें इतना डीप में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो इसका यूज है कैसे करना है हमें उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एडीएक्स बेसिकली ये देखिए नीचे की तरफ एक लाइन आ गई है और इसीलिए ये टेक्निकली एक ऑसिलेटर है, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर नहीं प्लॉट हो रहा है, इसके लिए एक अलग टेबल है और ये कुछ वैल्यूज के बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा, इसीलिए ये टेक्निकली एक ऑसिलेटर है। अगर ऊपर की तरफ प्राइसेस से प्लॉट होता है, जैसे मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, तो वो एक इंडिकेटर कहलाता है, लेकिन हम नॉर्मल टर्म्स में इसको भी एज एन इंडिकेटर ही बोलेंगे एडीएक्स को। ओके, तो एडीएक्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर एडीएक्स की वैल्यूज जो है वो हायर हैं, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है। अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एडीएक्स कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता है। ओके, एडीएक्स जो है हमें कभी भी डायरेक्शन नहीं बताएगा कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, वो ये नहीं बताएगा। वो स्ट्रेंथ बताएगा कि अगर आपने एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो उस ऊपर जाने या नीचे जाने में कितना स्ट्रेंथ उसे दिख रहा है, वो ये चीज बताएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने एडीएक्स का देख लिया कि एडीएक्स को ट्रेडिंग व्यू पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ इसकी एडीएक्स के लेवल्स होते हैं। ठीक है, एडीएक्स के लेवल्स होते हैं। अगर एडीएक्स जो है वो 0 से 20 के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो स्ट्रेंथ। मतलब कि कोई भी क्लियर कट ट्रेंड का स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रहा है, मार्केट इस समय साइडवेज जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हमें एडीएक्स के लेवल 20 से 25 के बीच में दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें डेवलपिंग ट्रेंड है। मतलब कि अगर हम अप ट्रेंड की बात लें, तो इस समय अप ट्रेंड डेवलप हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एक अप ट्रेंड बन सकता है। अगर एडीएक्स की वैल्यूज 25 to 50 के बीच में आपको दिख रही हैं, इसका मतलब है ट्रेंड हैज डेवलप्ड। तो अब आपको इसमें ये लगेगा कि अगर अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, आपके जो भी आपने अलग तरीके के स्टडी करी, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, जो भी आपने यूज करके एक बार डायरेक्शन लिया और उसमें आया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर एडीएक्स आपको 25 से 50 के बीच में दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और प्राइसेस ऊपर मूव कर सकती हैं। वहीं पे अगर अब एडीएक्स की वैल्यूज अगर 50 के भी ऊपर चली जाए, तो अब जो है एग्जॉशन आ सकता है। देखिए कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत ज्यादा एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना, तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा सा पुल बैक आए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसमें एक्सटेंशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो एग्जॉशन उसमें आने लगता है। तो अगर एडीएक्स लेवल्स 50 के ऊपर पहुंच जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है कि अब हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा पुल बैक आए, क्योंकि एग्जॉशन हो सकता है। तो ये आप एक हल्का सा इसको रेफरेंस टेबल की तरह यूज कर सकते हैं कि कब कौन, अगर एडीएक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि इस समय ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट चीज इसमें होती है राइजिंग एंड फॉलिंग वैल्यूज, राइजिंग एंड फॉलिंग एडीएक्स। देखिए अगर, जैसे कि हमने देखा, अगर एडीएक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ओके, तो दिस मीन्स कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है। और वहीं अगर आपकी एडीएक्स की वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है वो घट रहा है। तो अगर आपको कोई ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है और आपको दिख रहा है कि एडीएक्स भी राइज कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट सिनारियो कि भाई
मुझे डायरेक्शन पता लग गया है, ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ जा रहा है और एडीएक्स भी राइज कर रहा है, प्लस अगर वो 25 से 50 की रेंज में हो तो बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है उस केस में कि आपको एक हाई क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है। हो सकता है वो भी ना चले, क्योंकि ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाएगा वो, कि अगर आपका जो एडीएक्स है वो राइज भी कर रहा है, आपको ब्रेकआउट का भी एक इंडिकेटर आपने यूज किया, उसमें ब्रेकआउट भी दिख रहा है, प्लस जो एडीएक्स है वो 25 से 50 की रेंज में है और राइज कर रहा है, तो आपको जो जो ट्रेड है आपका वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाएगा, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। तो अगर हम एडीएक्स देख रहे हैं तो राइजिंग एंड फॉलिंग एडीएक्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें काफी हेल्प मिलेगी। अब हम इसको समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है। देखिए, जो हमने क्या समझा कि एडीएक्स जो है वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगा, लेकिन एडीएक्स हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एडीएक्स के साथ एटलीस्ट एक और इंडिकेटर यूज करना है, लेट्स से मूविंग एवरेज यूज करा। तो हमें मूविंग एवरेज में भी आप क्रॉसओवर यूज करिए या मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करिए, हमको मूविंग एवरेज यूज करना है फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमें इसको यूज करना है फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो जब हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे कि एक से हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, और एडीएक्स से हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की क्या स्ट्रेंथ है, तो जब हम इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में लेके ट्रेडिंग करेंगे तो जो हमारे ट्रेड्स होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स होंगे। ठीक है, तो अपनी ट्रेडिंग में हमें एडीएक्स को, खाली एडीएक्स को नहीं यूज करना है, हमें उसे कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है, किसी मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड के साथ, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं एडीएक्स के साथ। हर चीज के साथ एडीएक्स काम करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर खाली एडीएक्स को लेके ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। आपको बेसिक ये समझना है कि ट्रेंड भी पता लगे और उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगे, तभी आपको क्लीन एंड प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उन 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं एडीएक्स को यूज करते समय। उसमें से कुछ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिया है, पर यहाँ पे एक अलग सेक्शन इसलिए रख रखा है ताकि ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहली है कि एडीएक्स प्रिडिक्ट्स प्राइस। एडीएक्स प्रिडिक्ट्स प्राइस। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एडीएक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने वाली है, और एडीएक्स घट रहा है तो प्राइस घटने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एडीएक्स प्राइस को प्रिडिक्ट ही नहीं करता है, एडीएक्स आपको ट्रेंड बता ही नहीं रहा है, एडीएक्स ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है आपको कि उस जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ कितना है। दूसरी मिस्टेक, ट्रीटिंग 25 लेवल एज बाय सिग्नल। देखिए, लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 20 to 25 पे डेवलपिंग ट्रेंड है और 25 के ऊपर ट्रेंड डेवलप हो गया है, तो लोग क्या समझते हैं कि अगर 25 के ऊपर एडीएक्स चला गया तो बस अब हमें खरीद लेना है स्टॉक। पहली चीज तो ये कि 25 के ऊपर जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइसेस गिरने वाली हो, और क्योंकि ये प्राइस तो प्रिडिक्ट कर नहीं रहा, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अगर वो 25 के ऊपर जा रहा है, आपको एक दूसरा इंडिकेटर यूज करना है जिससे कि आपको ट्रेंड तो पता लगे पहले कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड में है और एडीएक्स 25 के ऊपर जा रहा है तो प्राइसेस तो अब गिरने वाली हैं, आप खरीद के क्या करेंगे, उसमें तो आपको नुकसान ही होगा। तो ये भी एक बहुत गलत तरीके से लोग जो है एडीएक्स को यूज करते हैं। और नंबर 3, यूजिंग एडीएक्स अलोन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करता है, डायरेक्शन ट्रेंड का आइडेंटिफाई नहीं करता है, सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। तो आपको इसको किसी और इंडिकेटर के साथ जो कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करे, उसके साथ यूज करना है ताकि आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकें। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि एडीएक्स क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग एडीएक्स कैसे काम करता है, ट्रेडिंग में हमें एडीएक्स को कैसे यूज करना चाहिए, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर एडीएक्स के साथ करते हैं।
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।